जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2026 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कब है, किस दिन हम जन्मोत्सव मनाएंगे, पूजा विधि क्या है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का निश्चिता काल, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जैसे व्रत के दिन सुबह से लेकर और पारण यानी कि अगले दिन पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो भगवान विष्णु भगवान का जन्म उत्सव है, हमारे कृष्ण जी का, और भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कहीं दही हांडी करके, कहीं लोग व्रत त्योहार करके, कहीं झूला झूला के, मंदिरों को डेकोरेट करके सजा के, जो कि आप लोग को बताना ही नहीं है, सभी को मालूम है। और इस साल 2026 में कब है तो देखिए, भादो महीने यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ था। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे हुआ था। निश्चिता काल में भी लोग पूजा पाठ करते हैं, रात को 12 बजे के आसपास जन्म करवाते हैं। तो इस साल 2026 में कब है? 4 सितंबर को दिन पड़ा है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हम भगवान का मतलब पूजा पाठ करेंगे, जन्म उत्सव मनाएंगे। तो आप लोग गुरुवार के दिन आप लोग नहाए खाए का जो नियम है कर लीजिएगा। लहसुन प्याज अगर नहीं खाते तो अच्छी बात है, अगले दिन हम व्रत रखेंगे। जो पूरे इंडिया में मुझे लग रहा है बच्चों को छोड़ के सभी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। और साथ में दोस्तों एक चीज और बता दूं, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी जैसे बहुत सारा व्रत हम नहीं रख सकते हैं, हस्बैंड मना करते हैं और हमारा तबीयत भी ठीक नहीं रहता। तो आपको बता दूं, जितना होता है उतना ही कीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है, उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना आप सक्षम नहीं है, तो आप केवल पूजा पाठ करके भी भोजन मतलब शुद्ध सात्विक भोजन जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सहन होता है तो कीजिए वरना मत कीजिएगा। ऐसे व्रत दोस्तों फलाहारी होता है, जलहारी होता है, फल फ्रूट खाकर रखा जाता है। और ये कृष्ण जी के लिए हम मतलब ठाकुर जी के लिए अपने ये व्रत रखते हैं, उनका जन्म उत्सव है उस दिन। और बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी लोग अपने घरों में मनाते हैं और बहुत सारे पकवान बनाकर भगवान के लिए माखन मिश्री का भोग लगाकर पूजा पाठ करते हैं। तो आप लोग 4 सितंबर को सभी लोग व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जन्म उत्सव मनाएंगे। दिन है शुक्रवार और गुरुवार के दिन आप लोग बाल वगैरह धोना है तो धोइएगा, वरना आप जन्माष्टमी के दिन भी मान लीजिएगा अगर धोना चाहते हैं तो आप लोग शुक्रवार को धोकर या गंगा जल का छिड़काव करके बालों के ऊपर से आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। और सुबह से अपने मंदिर की साफ सफाई पहले ही कर लीजिएगा। और भगवान को दोस्तों आप लोग मतलब चौकी रख के भी पूजा कर सकते हैं, सब कुछ चढ़ाकर, और आप चाहे तो डायरेक्ट अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो व्रत के दिन अच्छे से स्नान ध्यान करके हमें जैसे अपने मंदिर को सजा लेनी है। आप लोग मंडप भी साड़ी वगैरह से बना सकते हैं, गांव में तो बहुत अच्छे से लोग मनाते हैं, मंडप बनाते हैं साड़ी से, और वहीं पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है कृष्ण जी की फोटो रखकर। और आप लोग पहले ही बांसुरी, मोर पंख, ये सब चीज़ें अपने घर में लाकर रख सकते हैं। जिनको मिल जाता है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, जितना है जो है उतना ही में करेंगे। जो नहीं है उसके बिना हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना हस्बैंड को परेशान करने की ज़रूरत है। आप मिश्री बतासा
रख के भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, आप 56 भोग सजाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। जितना सामर्थ्य है, जितना हो पाता है, जितना समय आपके पास है, उसके अनुसार पूजा पाठ करनी चाहिए। कभी भी देखा देखी में करके हमें जोश में नहीं काम करनी चाहिए। और व्रत भी जितना होता है, मतलब आपसे होता है तभी कीजिए, वरना कोई बात नहीं, पूजा करके भी आप लोग भोजन कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों वहां पर आप लोग अखंड दीपक जलाकर जब पूजा करने जाते हैं एक रख दीजिएगा, पूरी रात जलेगा। क्योंकि आप लोग देखें मथुरा में कैसे दीपक जल रहा है, जेल में भगवान का जन्म हुआ था, माता देवकी जेल में थी, उसी समय भगवान का जन्म हुआ था। तो आप लोग दीपक भी अखंड दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं। कुछ लोग जैसे देखिए 24 घंटे का ये व्रत है, अगले दिन पारण करनी चाहिए, दिन मतलब पूरे दिन जल फल लेके रहनी चाहिए। शाम को पूजा पाठ करके भगवान को झूला उस दिन जरूर झूलानी चाहिए। आप किसी भी तरीके से प्रबंध कर लीजिएगा, झूला जरूर झूलाना अच्छा होता है। पति पत्नी साथ में झूलाएं तो ऐसा माना जाता है कि जो बहुत सारे लोग पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो करने से मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग भी संतान की इच्छा रखते हैं तो आप हिला सकते हैं, ठीक है। झूला बांध के भगवान को पालना जरूर उस दिन झूलानी चाहिए। पति पत्नी को पालना भगवान का उस दिन जरूर झूलानी चाहिए, पति पत्नी को साथ में मिलकर। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों जो भी भगवान को आप लोग पंजीरी या पंचामृत या जो भी भोग मतलब जल वगैरह फल चढ़ाते हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। तुलसी पत्र के बिना विष्णु भगवान का भोग जैसे अधूरा माना जाता है, तो आप लोग जरूर डाल दीजिएगा। और बांसुरी मोर पंख वगैरह वहाँ रख के पूजा पाठ हमें करनी है। और जो लोग मान लीजिए खीरे से दोस्तों उस दिन खीरा का ध्यान रखिएगा, पूरे दिन हमें खीरा नहीं खाना होता है, याद आए तो जरूर ध्यान रखिएगा, ध्यान से निकल जाता है। सैलेड वगैरह में लोग खा लेते हैं, खीरा उस दिन नहीं काटनी चाहिए, न खानी चाहिए। शाम को उससे भगवान को का जन्म करवाया जाता है, शाम को भोग में चढ़ाते भी हैं। तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान रखिएगा अगर याद रहता है तो। और आप कुछ लोग जैसे रात को 12 बजे के बाद जन्म हो जाता है, उसके बाद जीरे का धनिये का जो पंजीरी रहता है ना, चीनी के साथ ड्राई फ्रूट्स के साथ घी में भून के जो पंजीरी बनाते हैं वही खाकर अपना व्रत खोल लेते हैं। मंदिरों से भी प्रसाद लाए रहते हैं, वही खाकर खोल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अगले दिन पारण करते हैं और पारण में आप नमक वाली चीजें भी अगले दिन खा सकते हैं। तो ऐसे करके हम कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं भगवान का। और व्रत अगर आप रखते हैं तो साबूदाना, फल फ्रूट, मूंगफली सब खा सकते हैं। अपने घर में सोहर शाम को आप लोग महिलाओं को, आसपास के महिलाओं को बुलाकर सोहर गा सकते हैं, गवा सकते हैं, खुद भी गा सकते हैं। जो महिलाएं आती हैं उनके आंचल में खोइछा भरा जाता है, तो खोइछा में आप लड्डू, मिठाई, चिवड़ा वगैरह भी दे सकते हैं। ऐसे तो लोग व्रत रखते हैं तो खाते नहीं है, लेकिन अपने घर ले जाएंगे तो अगले दिन खाएंगे। तो ऐसे करके हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। और रात को खीरे से हम जन्म कराते हैं। और कुछ लोग देखिए खीरा जिससे जन्म कराते हैं उसको प्रसाद के रूप में घर परिवार में बांट देते हैं, और कुछ लोग हैं कि उसको मिट्टी में ले जाकर दबा देते हैं, खाते नहीं हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको किस प्रकार से आपके घर में होता है, वैसे आप लोग कीजिएगा। तो ऐसे करके हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे और सोहर वगैरह गाते हैं पूजा पाठ करके। और उसके बाद से आप लोग रात भर दिया का ध्यान रखिएगा, चूहा वगैरह ना गिराए, क्योंकि ये भी रिस्की है अखंड दीपक जलाने में। अगर आपको जलाने का मन हो तो जला सकते हैं, नहीं जलाना चाहते हैं तो आप नहीं भी जला सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस दिन जलानी चाहिए क्योंकि भगवान का जन्म ही हुआ था रात को 12 बजे। तो निशिता काल में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो आपको बता दूं अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 2:27 से। इसको आप 3 सितंबर की रात भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 4 सितंबर दिन शुक्रवार को रात 12:14 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हम 4 सितंबर दिन शुक्रवार को जन्माष्टमी का त्योहार, पर्व, उत्सव मनाएंगे। आगे चलिए जान लेते हैं निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हमें 4 सितंबर को पूजा करनी है रात में
11:57 से लेकर 12:43 तक आप लोग निशिता काल में पूजा कर सकते हैं जन्माष्टमी के। और जो लोग शाम को पूजा करना चाहते हैं तो वो लोग शाम को भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो अगर आप रिप्लाई चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे, तो आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आपका कमेंट जो है ना सबसे ऊपर आ जाएगा, तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी। तो आशा करती हूँ आप लोग ये बात समझेंगे। धन्यवाद।